हाय स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 10th मार्च टू 20th ऑफ मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या हैं आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। सारे मैसेजेस आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फ्रॉम 10th मार्च to 20th of March 2025. Scorpio. क्लैरिफाई करेंगे नहीं, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। Clarify Queen of Pentacles. Ten of Swords. Judgment. Judgment. Two of Cups. Fool. Fool. ओके स्कॉर्पियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रिलेशनशिप है जो कि स्टेबल है, ठीक है। उसमें मतलब यहाँ पे आप दोनों में प्यार है, यहाँ पे आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, हैप्पीनेस है, सब कुछ है। बट बीच बीच में ये ऑन ऑफ होता रहता है। यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है आपसे हाइड करते हैं आपके पार्टनर, कुछ चीज़ें आपको पता ही नहीं होती हैं, फाइनेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं पता होते हैं, ठीक है। अगर ये शादी है तो यहाँ पे घर में कोई फंक्शन हो सकता है इन 10 दिनों में जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग होगी, और ओवर स्पेंडिंग के चलते फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आप इनसिक्योर हो जाएंगी और दुखी भी हो जाएंगी। सैड एनर्जी आई है क्योंकि घर में फंक्शन है तो खर्चा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है घर का वो भी टॉक्सिक है, उसमें भी आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग हैं, है ना। आपको शायद परेशान करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप की तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। यहाँ पे हो सकता है आप रेस्ट करें कुछ दिन, 1-2 दिन आप रेस्ट करें, तो रेस्टिंग मोड पे दिख रही हैं। और टेंशन्स और लड़ाई झगड़े इन सब की वजह से आपकी बॉडी में भी पेन रहेंगे, काम भी बहुत हो सकता है कर रही हो घर का, जिसकी वजह से फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ये मन में एक अनस्टेबिलिटी सी रहती है कि मेरी जो शादी चल रही है मैं तो अच्छे से ही सब संभाले हुए हूँ घर गृहस्थी, बट ये लोग ऐसा ना करें कि हमारे बीच दरार करें या हमारे बीच मनमुटाव करें और मेरी शादी टूट जाए। ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी आपको होती है कि ये लग रहा है लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा रिश्ता, क्योंकि ये टॉक्सिक है। यहाँ पे ये तो मैंने शादी का बताया, और जिनकी ये शादी नहीं है, ठीक है, जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं जिसमें ऑन ऑफ होता रहता है, उसमें अभी बातचीत नहीं चल रही है। अभी ऐसा लग रहा है आप लोग सेपरेटेड हैं कुछ
महीनों से, उसमें आपको आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आ सकता है शुरू में ही, ठीक है। यू विल रिसीव अ मैसेज, और ये मैसेज होगा, ये इमोशनल होके आपको मैसेज करेंगे, ये फ्यूचर पोटेंशियल देख के आपको मैसेज करेंगे कि नहीं मेरी तो वही थी, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग है, जस्टिस रिवर्स आया है, इनके अंदर फीलिंग आई है कि मैंने गलत किया, मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था, क्योंकि दोनों में देखो तराजू आए हैं। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने नहीं किया पास्ट में, हो सकता है इन्होंने आपकी कोई भी बात कभी भी नहीं मानी, अपनी ही चलाई। तो अभी ये इंसान गिल्ट में है और इसको उम्मीद कम है कि आप इन्हें कंसिडर करेंगी, क्योंकि आप इसके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं, यानी आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और आपको इस इंसान की परवाह नहीं है। आपने इन्हें इग्नोर किया है पास्ट में, तो इन्हें ये लगता है कि मुझे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ट्राई करना पड़ेगा कि ये मान जाए, क्योंकि ये आपको प्रपोज करने वाले हैं, ठीक है। ये लिटरली आपसे बोलने वाले हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें चाहता हूँ, और ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, इन्होंने मन में ठान लिया है, प्लान कर लिया है, बोलना है तो बस बोलना है, और ये बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल भी है, यहाँ मैसेज भी है, तो हो सकता है ये आपको ये बात बता दें। आप इनडिसाइसिव रहेंगी, आपके मन में रहेगा कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि आपने अपने आप को संभाला है। अगर आप दुखी भी हैं तो आप शो नहीं करती हैं, आप दुखी भी हैं या सो भी नहीं रही हैं रात को, पास्ट की ही बातें घूमती रहती हैं आपके दिमाग में, लेकिन आप वो चीज़ शो नहीं करती हैं किसी को, ये सब आप अपने मन में रखते हैं या रखती हैं। फिर भी आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं या ट्रस्ट करती हैं, या ऐसा कुछ है इसमें जिसमें कि आप फिर से इसके साथ नए सिरे से रिश्ता शुरू करना चाहेंगी, क्योंकि फूल आया है तो आप एकदम स्क्रैच से सब चीज़ें स्टार्ट करना चाहेंगी इसके साथ, ठीक है। आप मान जाएंगी और यहाँ पे चीज़ें एक नए सिरे से शुरू हो रही हैं, क्योंकि फूल आया है और आपके लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस है, सन भी आया है। तो न्यू बिगनिंग तो देखो डेफिनेटली है, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए यहाँ कोई नया पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि पुराना वाले में तो बहुत टॉक्सिसिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है पुराना वाला भी वापस आ सकता है, क्योंकि वो ट्राई बहुत कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हो सकता है वो वापस आ जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं न्यू बिगनिंग विद न्यू पर्सन, और पुराने वाले ही वापस आए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स आया। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी लास्ट में, और हैप्पीनेस है क्लैरिटी के साथ, ठीक है। अगर कोई चीज़ इन्होंने छिपाई भी थी ना पहले, तो देखो मून है फिर सन है, तो आपके लिए सब कुछ साफ साफ हो जाएगा, सब क्लियरली दिखेगा, ठीक है। रात के अंधेरे के बाद एक नई सुबह, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं स्कॉर्पियो, गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप जितने भी क्वेश्चन आंसर करेंगी ये आंसर करेंगे, इन्हें पता है इनकी क्लास लगेगी, क्योंकि ये गए हैं इस तरीके से ना चुपचाप, ये ऑन ऑफ ही करते हैं, इसीलिए आपको इन पे शक होता है, डाउट होता है कि ये देखो ये धोखा दे देगा या ये फिर से ऐसे करेगा, लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं करेंगे। ये आ रहे हैं तो ये इमोशनल होके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तो आपके साथ लॉयल्टी के साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है स्कॉर्पियो। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।